Hello, everybody. I am Dr. Meenal Chauhan Mendirata. I am a consultant anesthesiologist. Thank you so much for appreciating my videos on COVID. And today I've come to talk to you about the importance of prone position, which you can do very easily when you are in home isolation. Now, home isolation का video मैंने पिछला जो बनाया था, I had mentioned that I will be talking about the proning technique in this. Now, first and foremost, you have to understand one thing, that oxygen is a drug. Now, in anesthesia, oxygen is used like a drug. And oxygen can be produced only that much amount. It is not present, it is present everywhere, but to extract it, to convert it into medical oxygen requires special machinery and requires a lot of effort, proper setups. So it has to be used extremely judiciously. अब अगर आपको घर में, when you are home isolated, if you are having certain signs or symptoms, I will say, कि आपने अपना पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन देखा and वो आपका फॉल हो रहा है 94% से नीचे. So what is it that you can do घर पे to improve it? The most effective way is proning. Proning का मतलब क्या होता है? जब हम सीधा लेटते हैं तो उसको सुपाइन मतलब लाइक अ सूप. हम ऐसे लेटे हुए हैं, हमारी बैक नीचे की तरफ है, और हम जब उल्टे हो जाते हैं, हमारी बैक ऊपर आ जाती है, उसको हम प्रोन पोजिशन बोलते हैं. प्रोन पोजिशन इज सपोज टू बी a very well used ventilatory strategy for any patient who is having respiratory distress. किसी को भी बहुत सिवियर डिस्ट्रेस है, वो ICUs में हम लोग प्रोनिंग करते हैं. अब आपको बोलते हैं सेल्फ प्रोनिंग के बारे में. सो दे आर सेइंग दैट अगर आपकी सैचुरेशन सपोज करिए 94% से कम हो रही है, यू गो फॉर सेल्फ प्रोनिंग. तो आप पीठ ऊपर करके लेटेंगे. उसको हम पेट के बल लेटना नहीं बोलते, बिकॉज पेट को आपको एक्चुअली खाली छोड़ना है. सो हाउ आर यू गोइंग टू लाई डाउन? आई टेल यू. यू विल यूज पिलोज. One pillow which will specifically be under your chest, and 2 to 3 pillows which will be under your lower part, pelvis. Pelvis का जो पार्ट होता है, जो आपके स्टमक के बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम पीछे से हिप्स बोलते हैं, आगे से पेल्विस. पेल्विस के नीचे आप 2 से 3 पिलोज रखोगे. चेस्ट के नीचे आप 1 पिलो रखोगे. और 1 पिलो अगर आप चाहें, आप जब उल्टे हो रहे हैं तो आपकी जिसको हम अपने काफ बोलते हैं, शिन बोलते हैं, आगे का हिस्सा, काफ से आगे का हिस्से को शिन बोलते हैं, उसके नीचे रख सकते हैं. इस तरीके से आपका जो पेट है, इट शुड नॉट गेट कंप्रेस्ड, इट शुड बी फ्री. ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर कई लोग एक्सट्रीमली ओबीस होते हैं, बहुत मोटा पेट होता है उनका, उनके लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट, contraindicated for patients who've had recent spine surgeries, hip surgeries, या फिर उनकी जो फीमर, मतलब उनकी जो थाई बोन है, फीमर जिसको बोलते हैं, उसमें कोई प्लेटिंग हुई है, एट्सेट्रा. ओके. ऑल्सो आफ्टर मील्स, कि आप खाने के बाद इसको नहीं कर सकते. किसी को बहुत सिवियर कार्डियक प्रॉब्लम्स है, कार्डियक फेलियर है, आप इसको नहीं कर सकते. बट बाकी आई थिंक 99% तो जनता कर सकती है इसको. ओके. नाउ हाउ डज़ इट हेल्प? इट हेल्प्स बिकॉज आप जब प्रोन होते हो और आपका पेट खाली रहता है, इट इज़ हैंगिंग फ्रीली, कि आप किसी को बोलो कि एक हाथ नीचे देके, या आप खुद ही अपना एक हाथ नीचे देके देखिए कि आपका एक हाथ जा पा रहा है कि नहीं आराम से. इफ़ वन हैंड इज़ एबल टू पास, दैट मीन्स योर टमी इज़ नॉट गेटिंग कंप्रेस्ड. हमारी एक मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम. इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लार्ज मसल, ओके, जो कि इज बिटवीन, लाइंग जस्ट बिटवीन आर चेस्ट रीजन, थोरैक्स जिसको बोलते हैं, एंड द एब्डोमेन रीजन. हम उसको नॉर्मल टर्म्स में स्टमक बोल देते हैं. दैट मसल इज हेल्पिंग टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर रेस्पिरेशन. हमारी ब्रीदिंग में वो बहुत हेल्प कर रही होती है. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, उसमें वो हेल्प कर रही होती है. अगर आप पेट दबा दोगे तो वो मसल दब जाएगी, जिसकी वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. प्रोन पोजिशन साइंटिफिकली बताई गई है बेस्ट पोजीशन फॉर वेंटिलेशन.
वेंटिलेशन ऑफ योर एल्वियोलाई, मतलब आपके जो यूनिट्स लंग के होते हैं, एंड परफ्यूजन। वेंटिलेशन परफ्यूजन बेस्ट होता है। परफ्यूजन मतलब जो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई, ब्लड जो होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन जाती है उसके अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आती है। सो वेंटिलेशन, परफ्यूजन एट्सेट्रा जो भी हो रहा है वो बेस्ट प्रोन पोजिशन में माना जाता है। तो वेन एवर यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ योर सैचुरेशन फॉलिंग, आप इतने सारे पिलोज रखिए एंड आप उल्टा लेट जाइए और उसके बाद आपको 2 आवर्स तक ऐसे ही लेटे रहना है, या आप जितनी भी देर कंफर्टेबली लेट सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग बैक इश्यूज नहीं हो रहे हैं, पेन नहीं हो रहा है या अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप लेट सकते हैं। अपना हाथ ऐसे इस तरह से करके, दिस इज़ ऑल्सो, या ऐसे करके लेट सकते हैं। ऐसे इसको मकरासन भी बोलते हैं हम अपनी योगा के टर्म्स में। अगर आप उल्टा लेट जाओ उसको मकरासन भी बोलते हैं। बट उसमें आपका पेट दब रहा होता है, इसमें आपको पेट बिल्कुल दबाना नहीं होता है। सेकेंड थिंग बहुत ज़रूरी है जानना कि आप प्रोन हो गए, उसके बाद आप पूरे समय प्रोन नहीं रह सकते। 2 आवर्स प्रोन हो गए, 2 आवर्स लेफ्ट लैटरल, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड, दिस इज़ माई लेफ्ट साइड, लेफ्ट लैटरल में लेट जाएंगे साइड होके। फिर 2 आवर्स राइट लैटरल में लेट जाएंगे। फिर 2 आवर्स नॉर्मल आइदर सिटिंग पोजिशन और स्ट्रेट लाइंग पोजिशन। अगेन यू विल कम बैक टू द प्रोन पोजिशन। इस तरीके से आपको दिन के 16 से 18 घंटे प्रोनिंग 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 प्रैक्टिस करते रहनी है, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि 5 to 10% तक आपकी सैचुरेशन, या एटलीस्ट 6 to 7-8% तक आपकी सैचुरेशन इसमें बढ़ जाती है विदाउट डूइंग एनी थिंग मच। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको जो वेंटिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए। अब बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा पल्स ऑक्स है, ओके, जो मेरे पास बिल्कुल रिसेंटली आया है नया। हाउ डू यू यूज़ अ पल्स ऑक्स? अब सबसे बड़ी बात है, इफ़ यू सी पल्स ऑक्स ऐसे खुलता है, ओके, पल्स ऑक्सीमीटर जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर ब्लड। ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये बेसिकली उसको मेजर करता है। आप इसको ऑन करके किसी भी फिंगर में लगा सकते हैं, ओके। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करती रहूं तो आपकी सैचुरेशन सही नहीं आएगी। यू हैव टू कीप इट ऑन अ हार्ड सरफेस, यू हैव टू कीप इट ऑन अ स्टेबल सरफेस। आपको अपना हाथ हिलाते नहीं रहना है। आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूं मैं, 98 सैचुरेशन आ रही है। दूसरी बात है, आपकी फिंगर जो, आपका जो नेल है, नेल इस तरीके से आप देख रहे हो, इसके अंदर लाइट जल रही है, तो आपकी पल्प ऑफ द फिंगर इस लाइट पे आनी चाहिए और ऊपर आना चाहिए नेल के। बेसिकली ये कैपिलरी जो होती है ना आपकी, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स एट द एंड ऑफ योर फिंगर टिप, उसका ब्लड सैचुरेशन ये टेस्ट कर रही होती है, ओके। तीसरी बात है कि इसमें आपके जो नेल्स में अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो इसका गलत हो जाता है सैचुरेशन। अगर आपके नेल्स ब्लूइश पड़ गए हैं, मतलब यू आर ऑलरेडी हैविंग वेरी लो सैचुरेशन, तो आपको वैसे ही नहीं दिखाएगा। अगर आपके हाथ ठंडे हो गए हैं बिल्कुल कंप्लीटली, तो अगर आप एसी के रूम में बैठ के इसको कर रहे हैं और बहुत ठंडे हाथ हो गए, तो सैचुरेशन खराब, गलत दिखाएगा। सैचुरेशन बिल्कुल बीट बाय बीट आपका वेरी कर सकता है। मतलब जस्ट अभी इट कैन बी 98 एंड जस्ट देन इट कैन बी 99 एंड जस्ट देन इट कैन बी 93, 94। लेकिन अगर वो 94 से कम हो जाए, in that situation you will have to consult a doctor and maybe go to the hospital अगर आपको symptoms हैं of difficulty in breathing, ओके। पहले तो प्रोनिंग करके देखेंगे, अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रोन 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 करिए, और अगर नहीं बढ़ता है तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। बहुत लोग ऑक्सीमीटर लगाकर सोचते हैं और ऑक्सीजन स्टार्ट कर देते हैं। घर में सिलेंडर्स रखे हैं कई लोगों के, वो ऑक्सीजन स्टार्ट कर देते हैं अगर 95, 96 है कि 100 पहुंचाएं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, वी हैव अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो कि सिग्मॉइड है, ऐसा है, ऐसा। तो जब ये ऐसे फ्लैट ऊपर होता है ना, 90 सैचुरेशन के बाद वो ऐसे फ्लैटेंड टाइप रहता है। मतलब 90, 92, 93 जो भी बोलो, इसके ऊपर जितनी भी ऑक्सीजन आप देते जाओ, इट विल नॉट रियली बेनिफिट मच।
आपको सर्वाइव करने के लिए जितना चाहिए वो 94 के ऊपर ही है. अगर आपका उतना है तो इट्स फाइन. आपको बार बार ऑक्सीजन दे के डोंट वेस्ट दैट ड्रग. कीप इट फॉर एन एमरजेंसी. मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी ऑन द ऑप्टिमल डिवाइसेस टू यूज फॉर ऑक्सीजनेशन. ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स थे. आई होप यू लाइक द वीडियो. एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. आई एम रेडी टू मेक मोर वीडियोज. समबडी इज आस्क्ड मी अबाउट वैक्सीन्स ऑल्सो. तो मैं वैक्सीन्स पे बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच. हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट प्रोनिंग इज नॉट प्रोनिंग आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करेगा. इट इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव टू ICU, वेंटिलेटर, एनी मेडिसिन यू रिक्वायर. It is, or oxygen therapy. It's not an alternative to that.